हेलो एवरीवन, आईएसपीसीएस चैनल के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी के एमसीक्यूज लेकर आए हैं जो कि क्लास 7 की ज्योग्राफी का है और इसके चैप्टर 3 के हम कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे आज। तो चलते हैं आगे। सबसे पहले हम पीसीएस लेवल के क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन है, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं कहलाते हैं। यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो फोर्स जनरेट होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका आंसर क्या है, अंतर्जनित बल यानी कि एंडोजेनिक फोर्स। इसके बारे में मैंने चैप्टर में विस्तार से बताया है। अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो आप वो चैप्टर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जो बल पृथ्वी के बाह्य भाग में घटित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। बहिर्जनित बल, ठीक है। बहिर्जनित यानी कि एक्सोजेनिक फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है कहलाता है उद्गम केंद्र। यानी कि ये भूकंप का, जब भूकंप आता है तो भूकंप पृथ्वी के अंदर ऐसा कौन सा भाग है जहां पे ये पहला कंपन होता है। तो इसका आंसर उद्गम केंद्र है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है आपका अधिकेंद्र। यानी कि जैसे ये पृथ्वी की सतह है, इस तरह से अगर यहाँ पे ये उद्गम केंद्र है, भूकंप का पहला झटका यहाँ लगा है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि पृथ्वी की सतह पर यह कहाँ पे महसूस किया जाएगा। इसके सीधे ऊपर यहाँ पे अधिकेंद्र होता है, ठीक। तो आप इसको, या पृथ्वी की सतह पर सबसे पहला झटका यहाँ पर लगेगा और पृथ्वी के अंदर सबसे पहला झटका यहाँ पर लगेगा, तो इसको कहेंगे उद्गम केंद्र और इसको कहेंगे हम अधिकेंद्र। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भूकंप का मापन किस यंत्र से किया जाता है। भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ से भूकंप का मापन किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 6 है कि भूकंप की तीव्रता किस स्केल से मापी जाती है। तो इसका आंसर है रिक्टर स्केल। इन दोनों में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो भूकंप का मापन हम लोग सिस्मोग्राफ से करते हैं और भूकंप की जो तीव्रता होती है उसे रिक्टर स्केल से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, एंजल जलप्रपात, ठीक है। और यह कहाँ स्थित है, वेनेजुएला में। और वेनेजुएला साउथ अमेरिका का एक देश है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, नियाग्रा जलप्रपात किन दो देशों की सीमा पर स्थित है। तो इसका आंसर है, नियाग्रा जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है। यानी कि इन दो देशों की यह सीमा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विक्टोरिया जलप्रपात किन दो देशों की सीमा पर स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है, आपका अफ्रीका महाद्वीप में। और ये किन दो देशों की सीमा बनाती है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। क्वेश्चन नंबर 10 है, समुद्र में पत्थरों से बनी दीवार जैसी आकृति को क्या कहा जाता है। तो उसे स्टैग कहते हैं। चैप्टर में मैंने काफी विस्तार से इसका डिस्कशन किया है, आप लोग देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस पर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, नियाग्रा जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा की सीमा पर स्थित है। पहला कथन ये दिया गया है। दूसरा कथन है कि जो विक्टोरिया जलप्रपात है जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पर स्थित है। और इसमें कहा गया है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से या कौन सा कथन असत्य है या है। तो इसमें असत्य कथन पूछा गया है, ठीक है। तो दोनों में से कौन सा कथन असत्य है आपको ये बताना है। इसमें हमारे फूट दिए गए हैं। पहला है केवल एक सही है, दूसरा है केवल बी सही है, तीसरा है ए और बी दोनों सही हैं, और चौथा है ना तो ए सही है ना ही बी सही है। तो आइए हम लोग कथनों को देखते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि नियाग्रा जो जलप्रपात है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है, इन दोनों का बॉर्डर बनाता है। ये वाला कथन हमारा सही हो जाता है। ऑप्शन बी, कथन बी है, विक्टोरिया जलप्रपात जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा बनाता है। ये भी मैंने अभी जस्ट बताया ही आपको। ये दोनों, ये विक्टोरिया जलप्रपात है अफ्रीका महाद्वीप में है और ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा बनाता है।
ये कथन भी सही है, तो हमारा इसमें आंसर कौन सा सही हो जाएगा? सॉरी, इसमें असत्य कथन पूछा है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा? फोर्थ, यानी कि ना तो पहला कथन असत्य है ना ही दूसरा कथन असत्य है, दोनों कथन सही हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, समुद्री गुफा के बड़े हो जाने पर केवल छत बचती है जिसे तटीय मेहराब कहा जाता है। और कुछ कथन बी है कि चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें सत्य कथन पूछा गया है। तो ऑप्शन है केवल एक, पहला ऑप्शन है केवल एक, दूसरा ऑप्शन है केवल बी, तीसरा ऑप्शन है ए बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है ना तो ए नहीं बी। तो कथनों को देखते हैं हम। पहले कथन में क्या कहा गया है कि समुद्री गुफा के बड़े हो जाने पर केवल छत बचती है जिसे तटीय मेहराब कहते हैं। चैप्टर के डिस्कशन में हमने बताया था कि जो हमारी समुद्री तरंगे हैं वो किस तरह से काम करती हैं विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों को बनाने में। उसी में ही से ही एक तटीय मेहराब था। कैसे बनता है? जब समुद्री गुफा जब बड़ी होती है और उसमें सिर्फ केवल छत बचती है, तो वो उससे जो आकृति बनती है उससे आपकी तटीय मेहराब बनता है। और सेकंड जो है, चीन में विशाल लोएस के निक्षेप पाए जाते हैं। ये वायु से बनने वाले कुछ स्थलाकृतियां थी, उसमें से ये एक शामिल था लोएस। तो ये लोएस जो निक्षेप है सबसे ज्यादा विश्व में सबसे ज्यादा चीन में पाए जाते हैं। तो इस तरह से हमारा सत्य कथन दोनों में से पूछा गया, तो सत्य कथन दोनों है, अतः हमारा ऑप्शन सी यानी कि ऑप्शन थर्ड सही हो जाता है। ए और बी दोनों सही हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे इम्पोर्टेंट वीडियोस आप तक स्वतः पहुंचते रहें। थैंक यू सो मच।